कायनात में कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो फिजिक्स के बुनियादी कवानीन को चैलेंज करती नजर आती हैं। आज हम एक ऐसी ही नाकाबिले यकीन कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलें 1 नंबर से शुरू करते हैं। 716। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। ये असल में वो तादाद है जितनी बार कायनात में एक चीज हर 1 सेकंड में घूमती है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये एक बहुत गहरा सवाल है कि आखिर कोई चीज़ इतनी तेज़ रफ्तारी से घूम कर भी खुद को बिखरने से कैसे बचा सकती है। तो चलें इसके पीछे की साइंस को खोजते हैं। देखें, इस नाकाबिले यकीन चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये बनती कैसे है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सितारे की मौत से। अब देखें, एक सितारा अपनी पूरी जिंदगी एक तरह की कश्मकश में रहता है। दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच एक नाजुक सा तवाज़ुन। एक तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन की तवानाई जो उसे बाहर की तरफ फैलाती है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी ग्रेविटी जो उसे अंदर की तरफ सुकेड़ने की कोशिश करती है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब इस सितारे का फ्यूल यानी उसका ईंधन खत्म हो जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है वो सारा तवाज़ुन टूट जाता है। नतीजा कायनात का एक सबसे बड़ा और शानदार धमाका, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और इस जबरदस्त धमाके के बाद पीछे जो चीज रह जाती है वो सिर्फ एक बेजान मरकज नहीं है। वो एक शहर जितनी छोटी सी चीज है, लेकिन जरा सोचें, इसमें हमारे पूरे सूरज का वजन समा जाता है। इसकी डेंसिटी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो एक सितारे का इस तरह सिकुड़ना उसे इतनी तेज रफ्तारी से घूमने पर कैसे मजबूर कर देता है? इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर हमारे आसपास ही मौजूद है। कभी किसी आइस स्केटर को देखा है? जब वो अपने बाजू फैलाकर घूमते हैं तो उनकी रफ्तार कम होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाजुओं को अंदर की तरफ खींचते हैं, उनकी रफ्तार एकदम से बहुत तेज हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल है जिसे एंगुलर मोमेंटम का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। और जो उसूल एक आइस स्केटर पर लागू होता है, वही एक मरते हुए सिकुड़ते हुए सितारे पर भी लागू होता है। चले अब बात करते हैं असल रिकॉर्ड होल्डर की, यानी कायनात की उस सबसे तेज रफ्तार चीज की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 716 चक्कर फी सेकंड। इसका मतलब बनता है तकरीबन 43,000 चक्कर फी मिनट। मतलब किचन का सबसे तेज ब्लेंडर भी इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन असल हैरत की बात तो उसकी सतह की रफ्तार है। ये 70,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। सीधे लफ्जों में कहें तो रोशनी की रफ्तार का 24%। ये कायनात की आखिरी स्पीड लिमिट का तकरीबन चौथा हिस्सा है। तो यहाँ आकर हम वापस अपने असल सवाल पर पहुँच जाते हैं। इतनी नाकाबिले यकीन रफ्तार के बावजूद ये चीज़ टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती? इसे कौन सी ताकत जोड़े हुए है? देखें, यहाँ पर असल में दो कायनाती ताकतों की एक जंग चल रही है। एक तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसकी तेज गर्दिश की वजह से हर चीज को बाहर की तरफ फेंकना चाहती है, और दूसरी तरफ है कशिश सकल यानी ग्रेविटी, जो हर चीज को अंदर की तरफ खींच रही है। और इस जंग में जीत ग्रेविटी की होती है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम सितारा नहीं, ये एक न्यूट्रॉन सितारा है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये इन तमाम कुव्वतों पर काबू पा लेती है जो मादे को चीर फाड़ देना चाहती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कायनात की स्पीड लिमिट मिल गई है? क्या 716 चक्कर फी सेकंड ही आखिरी हद है, या कहानी में अभी कुछ और बाकी है? मसला पता है क्या है? ये जो रिकॉर्ड होल्डर है ये अकेला नहीं है। ये एक और सितारे के साथ एक सिस्टम में है, और अपने मदार में घूमते हुए तकरीबन 40% वक्त उसका सिग्नल हम तक पहुंच ही नहीं पाता। वो दूसरे सितारे के पीछे छुप जाता है। मतलब जो रिकॉर्ड होल्डर हमें मिला है उसे भी देखना बेहद मुश्किल है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प इम्कान की तरफ इशारा करता है। हो सकता है ये कायनात की तेज़ तरीन चीज़ ना हो, बल्कि ये सिर्फ वो तेज़ तरीन चीज़ हो जिसे हम अब तक अपनी टेक्नोलॉजी से ढूंढ पाए हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है ये कोई हतमी जवाब नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक गहरी पहेली की तरफ, कि ना जाने कायनात के इन अंधेरों में इससे भी ज़्यादा तेज़, इससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब कौन सी चीज़ें हैं जो अभी दरियाफ्त होना बाकी हैं।